नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव वशिष्ठ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, एक ऐसे पक्षी की कहानी जो अपने पूरे जीवन भर एक ट्रेनिंग के से गुजरता है और सीखता है ऊंचाइयों को हासिल करना। उसके लाइफ का एक एक क्षण, एक एक साल उसकी जो है निरंतर तपस्या का परिणाम है कि वो पक्षियों का राजा कहलाता है। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी, बाज की कहानी। बाज, जिसे कि आप सभी जानते हैं, पहचानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी होता है। पूरी दुनिया में पक्षियों की संख्या लगभग 10,000 से ज़्यादा पाई जाती है। सभी के वही 2 पंख, 2 पंजे और 1 गर्दन होती है, लेकिन इनमें से एक पक्षी ऐसा है जिसकी एक अलग ही पहचान होती है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर की ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर आसमान में उड़ जाता है, और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है और अपनी ट्रेनिंग और अपनी पुनर्जन्म की वजह से, जिसे हर पक्षी के लिए अचीव करना या प्राप्त करना लगभग असंभव ही होता है, और कोई भी अपनी पूरे जीवन में उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता है। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20 से 25 साल या 30 साल की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। उनको पता ही नहीं होता है कि उनको आखिर लाइफ में करना क्या है। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत से ही रिस्क लेना शुरू कर देता है। उसकी जन्म लेते ही उसकी एक ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची चूं चूं करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर ऊंचे आसमान की ऊंचाइयों में लेकर उड़ जाती है। उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने बच्चे को पंजों से छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होता है उसकी हाई ट्रेनिंग रिस्क का जो है पहला सबक। जो चूजा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं, नीचे और नीचे आता है तो वो पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन अभी तक उसने उड़ना नहीं सीखा है। जैसे ही वो ज़मीन से टकराने वाला होता है, उसे ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसकी जो जीवन है, जीवन की पूरी यात्रा समाप्त हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक एक पंजा उसे अपने पंजों में जकड़कर ऊपर की ओर लेकर उड़ना शुरू कर देता है, और वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे पीछे उड़ रही होती है। उसी की ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि वो ठीक से उड़ना नहीं सीख जाता है। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया को मिलता है एक बाज। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश में निकल जाते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज भी करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, और जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भी भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता है। अब उस बाज के पास केवल 3 ही रास्ते बचते हैं। नंबर 1 कि वो अपने शरीर का त्याग कर दे। नंबर 2 गिद्ध या अन्य पक्षी की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। नंबर 3 सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता
अपने आप को पुनः स्थापित करने का, फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और बाज इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। इसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के आने का। उसके बाद वह अपने एक पंख को अपने शरीर से अलग कर देता है और फिर इंतजार करता है अपने नए पंख उग आने का। इस प्रक्रिया में उसे लगभग 5 महीने का समय लगता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद एक बाज का पुनः जन्म होता है और फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को ही चुन लेते हैं और परेशानियों को अपने ऊपर हावी करके सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को भी चुनते हैं, जो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग वो भी होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, कि अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर भी लोगों के पसीने छूट जाए। तभी आप कहलाओगे अपने फील्ड के बादशाह, जैसे कि एक बाज कहलाता है पक्षियों का राजा, यानी पक्षियों का बादशाह। तो हमें समय समय पर अपनी लाइफ में जितनी भी चुनौतियाँ आती हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, उनसे बचना नहीं चाहिए, उनके तले दबना नहीं चाहिए। उनका पूरी विश्वास और दृढ़ता के साथ हमें सामना करना चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे एक आगे बढ़ने का सही रास्ता। और उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, बाज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं संजीव वशिष्ठ फिर आपसे मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।